प्रिय अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी साथियों, आज 6 अगस्त 2026 है। आज से ही ठीक 3 साल पहले 6 अगस्त 2023 को ऑल डिपार्टमेंट अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा ने पहला आंदोलन भोपाल में किया था और उस आंदोलन की जो तैयारियां पूरे प्रदेश में और समस्त विभागों में चली थी वो ऐतिहासिक थी। और 6 अगस्त 2023 के कार्यक्रम की भी तस्वीरें पेज पर उपलब्ध है, आप पढ़ लेंगे। और उनके अंदर एक गुस्सा था। वो गुस्सा इस बात के लिए था कि जिस मध्य प्रदेश में आधा सैकड़ा कर्मचारी संगठन काम करते हैं, तमाम सारे श्रमिक संगठन काम करते हैं, लेकिन कोई इनकी बात नहीं करता था। कोई इनकी बात नहीं करता, सिर्फ इनको इस्तेमाल करते थे। स्वास्थ्य विभाग के में बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी संगठन जब भी कोई आंदोलन करते थे, भीड़ के रूप में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का उपयोग करते थे। और ये उपयोग सिर्फ इसलिए होते थे कि ये सारे कर्मचारी किसी न किसी अधिकारी के अधीन काम करते थे। हम लोगों ने इस आउटसोर्स आंदोलन को खड़ा किया था। उस वक्त न्यूनतम वेतन के नाम पर 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 रुपए मिलते थे बिजली सेक्टर तक में। पीएफ क्या चीज होती है कोई कर्मचारी नहीं जानता था। श्रम कानून क्या है किसी को पता नहीं था। मध्य प्रदेश के अंदर नौकरियों में जो असुरक्षा है, जो कम वेतन मिलता है, इस लड़ाई को और व्यापक बनाएंगे और निरंतर जारी रखेंगे, ये हम लोगों ने तय किया। और उसी दिन हम लोगों ने अगले आंदोलन की घोषणा की कि हम लोग 8 सितंबर से सीहोर से पदयात्रा शुरू करेंगे और भोपाल में प्रदर्शन करेंगे अगले ही महीने। कि 3 साल पहले तक जिस आउटसोर्स कर्मचारी का कहीं नाम नहीं छपता था अखबारों में, कोई संगठन अपने ज्ञापन में इनकी मांग तक नहीं लिखता था, आज बीएमएस जैसा बड़ा संगठन आउटसोर्स कर्मचारियों के कार्यक्रम करने को मजबूर हुआ है। सारे कर्मचारी संगठन अपने ज्ञापन में आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग लिखने लगे हैं, जोड़ने लगे हैं और उनको अपने साथ लाने के प्रयास करने लगे हैं। और 3 साल पहले जो न्यूनतम वेतन अकुशल का बता रहा हूं 9,000 था, आज वो वेतन बढ़कर 11-12 हजार तक पहुंच गया है, लोगों को मिल रहा है। ये हमारे ऑल डिपार्टमेंट अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा की सफलता कह सकते हैं, उसकी रणनीति की सफलता भी मान सकते हैं। और आगे जो हम कह सकते हैं कि हम लोग इस लड़ाई को जीतेंगे, जीतने के करीब पहुंच रहे हैं। खतरा है, वो खतरा है हमारी जो एकता बनी थी वो विखंडित होने का। अभी हमारी एकता टूटी, हमारा जो एकता का संदेश सरकार के पास है, वो संदेश यदि इस खत्म हुआ तो सरकार जो 20-22 साल से अन्याय करती आ रही है, वो अन्याय की उम्र बढ़ जाएगी। और यदि हम लोगों के एकजुटता का संघर्ष और एकजुटता का संदेश सरकार तक बना रहा तो निश्चित रूप से हम इस लड़ाई को जीत लेंगे। हमारे कुछ साथी बहुत लालायित हैं कि हमें बीएमएस के साथ काम करना चाहिए। आप इसलिए लालायित हैं कि आप बीएमएस को नहीं जानते, बीएमएस की नीतियों के बारे में नहीं जानते। और हमारे साथ जितने लोग जुड़ रहे हैं वो सब बीएमएस को छोड़ कर आ रहे हैं। आखिर क्यों? कि बीएमएस और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए तमाम सारे नेता आउटसोर्स एजेंसियां चलाते हैं, मानव संसाधनों की खरीदी बिक्री का काम करते हैं। वो क्यों चाहेंगे कि ये आउटसोर्स प्रथा खत्म हो? नहीं चाहेंगे। और इसीलिए इन सबको खतरा सिर्फ डर सिर्फ ऑल डिपार्टमेंट अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा से।
और सरकार पर दबाव सिर्फ हमारा संगठन बना सकता है और किसी संगठन में कोई दम नहीं है। बीएमएस तो बिल्कुल नहीं बना सकती। जितने अस्थायी कर्मचारी हैं, स्कीम वर्कर हैं, चाहे आशा कार्यकर्ता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, मध्याह्न भोजन कार्यकर्ता है, जन सेवा मित्र हो, इस तरीके के जितने भी कर्मचारी थे उनकी वो भीड़ के रूप में इनका इस्तेमाल करते थे, उपयोग करते थे। यानी एक मध्य प्रदेश में एक और ऐसे तमाम सा आउटसोर्स कर्मचारी है, जैसे कि इसमें स्वास्थ्य विभाग के लैब टेक्नीशियन है, कोरोना वॉरियर्स हैं, और भी अलग अलग विभागों से जो आउटसोर्स कर्मचारी निकाले गए, इन सब का एक सेवा बहाली का एक आंदोलन मध्य प्रदेश में विकसित हो रहा है और बहुत जल्दी ये भोपाल में संयुक्त रूप से आपको नजर आएगा। तो न्यूनतम वेतन की लड़ाई कि जो न्यूनतम वेतन से कम पर काम कर रहे हैं उन्हें न्यूनतम वेतन मिले, ये भी लड़ाई मध्य प्रदेश में विकसित हो रही है। ये लड़ाई भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी और मार्च 2027 तक आउटसोर्स कर्मचारियों को निकालने का जो फैसला मध्य प्रदेश सरकार कर चुकी है उसके खिलाफ भी लोगों में गुस्सा है। वो गुस्सा भी भोपाल की सड़कों पर आपको आने वाले दिनों में दिखाई देगा। तो हमारा संगठन इन 3 आंदोलनों की तैयारी कर रहा है। ये कुछ स्वागत आंदोलन नहीं होने वाले, ये किसी भी संगठन की मेहरबानी से नहीं होने वाले, ये कर्मचारियों की उनकी अपनी ताकत पर राजधानी के अंदर होंगे और ये ऐसे आंदोलन होंगे जिनके आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये आंदोलन जीतेंगे, इस बात की गारंटी है।